हैं और आप लोग भी फ़ायदा उठा लो। अब तो वही मैं बार बार यही बात कहूँगा, घर घर आलम सर, ये हर हर महादेव तुमने सुना है, हर हर मोदी सुना होगा, आप हर हर आलम सर भी सुनोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना आप लोग, और घर घर आलम सर आ रहे हैं और पढ़ते रहना घर घर बैठ के। जरा ध्यान से देखो, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज़ 26 एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। बहुत गजब का क्वेश्चन है और हलवा टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, छोड़ के आ जाते हैं। देखो एक बार बताओ, इसमें बोला क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर का डिफरेंस होगा, डिफरेंस का मतलब यहाँ पे माइनस, ये बहुत ध्यान रखो मैथ के अंदर, डिफरेंस बोला जा रहा है तो माइनस, तो दो नंबरों को माइनस करके क्या आंसर आ रहा है, 26 आ रहा है। अब बात आती है कि चलो दो नंबर मैंने लेट भी कर लिया, तो मतलब x माइनस वाई बराबर 26 कोई बच्चा बोलेगा, या तो कोई बच्चा बोलेगा y माइनस एक्स बराबर 26 हो सकता था। भाई नंबर तो कैसे भी हो सकता था, अब डिसीजन तो आपको लेना है कि नंबर पहला है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, वो आपको नहीं पता लगा। वो पता कैसे लगेगा, वो पता लगेगा यहाँ आगे वाली लाइन से, कह रहा वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। अगर मैंने वन नंबर को मैंने मान रखा है x, तो अदर नंबर को क्या माना y, तो बड़ा कौन हुआ x की y, y कैसे हो गया, हाँ वो वन नंबर कह रहा है कि मैं वन नंबर जो बोल रहा है ना, कह रहा जो y नंबर है ना उसमें 3 से मल्टीप्लाई करा दो, वो मेरा नंबर निकल के आएगा। तो y अगर 4 होगा, इसमें मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तब 12 आएगा, तो वो कौन होगा, तो बताओ y मेरा क्या था 4, तो बताओ कौन बड़ा नंबर हुआ, 12 हुआ ना, तो 12 नंबर तो x है, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर बड़ा कौन करा जाएगा, x खिला जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने वन नंबर को x माना है और अदर नंबर को y माना है। वही चीज़ यहाँ करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। लेट द वन नंबर बी x माना और लेट द अदर नंबर बी y मान लिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 26 लिखा, क्योंकि बच्चे कहते हैं आपने कैसे x माइनस वाई बराबर 26 ले लिया सर। कोई बोलता कि y माइनस एक्स भी मैं ले सकता था 26, तो मैंने इसको अगली लाइन पढ़ने लिखा कि पढ़ो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर क्या है, वन नंबर, देखो वन नंबर x इज का मतलब इक्वल और 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, किसमें, अदर क्या था y में 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। ये आपकी आ गई इक्वेशन सेकेंड, क्लियर। अब यहाँ से स्टार्ट करूँ मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, जरा देखिए, मैंने यहाँ पे अप्लाई करा कि मैंने बोला ये पुट इन इक्वेशन, यहीं पे लिख देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये जो x की वैल्यू है यहाँ लिख भी देते हैं, x की वैल्यू 3y, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x की वैल्यू 3y माइनस का y बराबर 26, और 3y में से अगर y जाएगा तो 2y बराबर 26 और y बराबर 26 अपॉन में 2 आएगा, कैंसिल आउट होने के बाद आपका 13 आ जाएगा। y की वैल्यू 13 आ गई, और y की वैल्यू 13 पुट इन इक्वेशन आप फर्स्ट में रखो या सेकंड में, मैं सेकंड कर मैं रख रहा हूँ इस बार। तो x बराबर 3y था और 3 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 13, तो आपका x की वैल्यू कितना आएगा, 39 आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि x बड़ा 39 है, y आपका 13 है। अगर 39 में से 13 माइनस करेंगे 26 ही आना चाहिए। अगर आप चेक करना चाहते हो, वेरीफाई करना चाहते हो, तो इस तरीके से वेरीफाई भी कर सकते हो कि माइनस करने पे 26 आना चाहिए। अगर 26 नहीं आ रहा तो मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट, ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। आंसर देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम, निकालो। अब मतलब एक सबसे पहली बात तो करते हैं सप्लीमेंट्री। जब भी सप्लीमेंट्री का मतलब आए तो ध्यान रखना 180 डिग्री होता है। कितना होता है, दो एंगलों का सम करके 180 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो उसमें कह रहा है कि एक लार्जर है और एक स्मॉलर है, ठीक है। तो सबसे पहले लेट द लार्जर एंगल बोलेंगे। सबसे पहले हम मानते हैं लेट द लार्जर एंगल बी x मान लेते हैं, और लेट द स्मॉलर एंगल बी y मान लेते हैं। अब एक बताओ, दो एंगलों मतलब सप्लीमेंट्री मतलब
दो एंगलों का सम 180 आएगा। तो दो एंगल तो हमने मान रखा है एक्स और वाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। और मुझे पता है कि दो एंगलों का सम कितना होगा, 180 आना है। सप्लीमेंट्री है भाई, दो एंगल बता रखा है, मैं अगर उन दोनों जोड़ दूंगा तो 180 तो आएगा, ये थोड़े ना 360 बन जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट आपकी। क्लियर। अब स्टेटमेंट समझो, ध्यान दो क्या बोल रहा है, लार्जर एंगल को मैंने क्या माना है, एक्स। याद करो लैंग्वेज के अंदर एक्सीड का मतलब, ये मैंने AP चैप्टर के अंदर पढ़ाया था कि जब भी मैथ के अंदर एक्सीड वर्ड आएगा ना तो हमेशा इक्वल का साइन याद रखना, ये समझाया था मैंने। तो यहाँ पे जैसे एक्सीड का नाम आया इक्वल का साइन दे दिया। अब ये क्या कह रहा है कि छोटा जो एंगल है ना वो लार्जर कह रहा है कि मैं छोटे वाले से कितना बढ़ाऊँ, कह रहा 18 डिग्री एंगल बढ़ाऊँ मैं। तो अगर मैं स्मॉलर वाले एंगल में 18 डिग्री ऐड कर दूँ तो स्मॉलर क्या कहेगा, मैं तो बड़े वाले एंगल के बराबर आ गया। बात समझे। तो यहाँ पे कह रहा है भाई ये बड़ा है, तो y बोलता अगर मेरे में 18 जोड़ दोगे मैं तो y x के बराबर आ जाऊँगा। ये स्मॉलर एंगल y है। और यही समझाया था मैंने कि लार्जर x का मतलब बराबर, और मैंने कहा स्मॉलर मतलब y, और y जितना भी होगा वो प्लस में लिखना है, ये समझाया था। तो प्लस लिख दिया, इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड आ गई। x की वैल्यू आ रखी है, हलवा की तरह आ रखी है, पुट कर दूंगा मैं x के वैल्यू y प्लस 18, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ये मुंह जो चला रहा है टांगे तोड़ दूंगा अगली क्लास में, ध्यान रखना। नंबर जो कम आ रहे हैं ना आपके, इधर देखो, तो इसमें x प्लस वाई बराबर 80 डिग्री आ गया, और x की वैल्यू कितनी है, y प्लस 18, y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री। y कितना जाएगा 2y, और 180 माइनस का 18 डिग्री हो जाएगा। ये माइनस करो कितना बचेगा 162 डिग्री आ जाएगा। और y बराबर 162 में डिवाइड 2 से दोगे 81 डिग्री आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे ये y की वैल्यू आए तो पुट इन इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। बनी बनाई इक्वेशन है हलवा टाइप के में, y प्लस 18 डिग्री, y कितना है 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, तो x की वैल्यू 99 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 99 डिग्री आ जाएगा। अब 99 डिग्री और कहाँ गया 81 डिग्री को सम कर दोगे तो 180 ही आएगा। चेक कर सकते हो कि हाँ मैंने सही किया है कि गलत किया है। क्लियर। चलो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इस क्वेश्चन को देखो क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स और 6 बॉल 3800 रुपये की खरीदता है। और बोला गया लेटर बाद में सी 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदती है 1750 रुपये में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट और ईच बॉल। कह रहा बताइए एक बॉल की और एक बैट की क्या कॉस्ट होगी। बस में आया तो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ लेट द कॉस्ट ऑफ, किसका कॉस्ट ऑफ बैट्स का मानेंगे x, और लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल b y मानूंगा। ठीक है, ध्यान रखना मैंने यहाँ तक लिख लिया कि मेरा एक बैट्स का कॉस्ट है x और बॉल का कॉस्ट है y। क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। एक बात मुझे बताओ, अगर आप दुकानदार वाले से जाते हो, दुकानदार वाला आपको कहता है कि 5 रुपये कॉस्टिंग है एक बॉल की, तो आपने दुकानदार वाले से कहा मुझे 5 चाहिए बॉल, तो 5 से सीधे क्या करोगे, तो टोटल रुपीज़ आ जाएगा 25 रुपये। तो ये जो कॉस्टिंग थी ना वो गायब है, अभी क्या है उसको x मान लिया। तो 5 हमें बैट्स पता है कि 5 बैट्स या 5 बॉल्स पता है, तो हमने उसे कॉस्ट से मल्टीप्लाई तो करेंगे तब तो टोटल कॉस्ट आएगी। तो यहाँ पे देखो 7 बैट्स खरीद रहे हैं, तो बैट्स की कॉस्ट क्या है x है, और 7 बैट्स चाहिए, तो 7 और x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 7x, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद कितने 6 बॉल है, ठीक है, तो 6y दोनों को जोड़ के अमाउंट क्या आ रहा है इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है 3 बैट्स है, 3 बैट्स और कॉस्ट कितनी है उसकी x, 3 और x से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो 3x और प्लस
और बॉल कितनी है 5, कॉस्ट क्या है y, 5y, दोनों को मिला के कितनी कॉस्ट आ रही है, इक्वेशन सेकेंड। हम इसको करेंगे अब एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। यहाँ कहीं क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, नहीं ना, अपने घर की खेती रहेगी, जिस मर्जी उसमें हाँ कर सकते हो आप लोग, ठीक है। आप ध्यान से देखो, मैंने क्या करा, आपको 3 से मल्टीप्लाई इसे पूरा कर देंगे और 7 से मल्टीप्लाई इसे कर देंगे पूरा, क्लियर। तो जरा ध्यान से देखो क्या करोगे इसे, जैसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 7 21 और 18y और इसे करोगे 0 0 या 11,400 रुपये, ठीक है। उसके बाद इसे करोगे 21x फिर 35y बराबर 0 4 52 5 7 7 5, ठीक है, 12,250, क्लियर। अब देखो इधर साइन चेंज हो जाएगा, ये मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ, कैंसिल आउट, 35 में से 18 जाएगा, कितना बचाएगा 17y बराबर, अब ये माइनस करोगे तो क्या करोगे, कितना आएगा, साइड में ऐसे माइनस भी कर सकते हो बेटा आप लोग, और ये आ जाएगा आपका 12 में से 4 8, माइनस में लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का भी। हाँ 17 पे भी माइनस आएगा बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा नंबर आपका माइनस में 35 है और ये भी माइनस का 12250 है नंबर। अब माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो y जाएगा 850। 17 का टेबल में याद करो 85 आता है क्या, आता है, कितनी बार में 5 बार में आता है। तो आपकी y की कॉस्टिंग कितनी आ गई, 50 रुपीज़ आ गई। उसके बाद क्या करोगे आप, y की वैल्यू 50 और पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, चाहे सेकंड में रख दो, सेकंड में रख दो, इससे अच्छी बात है क्योंकि थोड़ा छोटा नंबर है, आसानी से आ जाएगा। देखो जरा 3x प्लस 5y बराबर 1750, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको 3x प्लस 5 मल्टीप्लाई 50 बराबर 750 और 3x प्लस 25 मतलब 250, ठीक है। हाँ 1750 और 3x बराबर 1750 माइनस का 250, बताओ कितना आएगा फिर, 1500 आ जाएगा, वेरी गुड। और 1500 को अपॉन में कौन आएगा, 3 आएगा, तो कटेगा तो 500 रुपीज़ का। भाई बेड तो हमें मतलब महंगा ही आता है, इसलिए कॉस्ट तो ज़्यादा ही आएगी। अब एक बेड का कितना है 500 और आपका बॉल कितना है 50 रुपीज़। आज भी कॉस्टिंग बॉल की 50 रुपीज़ ही है, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन पहले से अच्छा पाता, बताओ, स्क्रीन शॉट लीजिए पहले। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन धमाका छोटा सा है, लेकिन समझना क्या है जरा ध्यान से देखें। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड 105, 10 किलोमीटर पर चार्ज ले रहा है 105 रुपये, और एंड फॉर द जर्नी ऑफ द 15 किलोमीटर, और उसको ट्रेवलिंग करना पड़ रहा है 15 किलोमीटर। तो द चार्ज पेड 155 रुपये। जब 15 किलोमीटर कर रहा है चार्ज तो उसे 55 पे करना पड़ रहा है, और जब 10 किलोमीटर पे ट्रेवल कर रहा है तो उसको पे कितना करना पड़ रहा है 105। उसके बाद व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर कह रहा है, बताइए उसको फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर पे चार्ज कितना ले रहा है। मान लो मैंने कहा मैं आपका फिक्स चार्ज बता दो कि आप बैठोगे ना मेरी सीट पे और 1 किलोमीटर हो भी जाएगा तो मैं आपसे 20 रुपये ले लूँगा, लेकिन आपने उसके बाद पूछा कि पर किलोमीटर पे क्या हिसाब है तो मैं कहूँगा 10 रुपये। तो फिक्स चार्ज क्या है मेरा, फिक्स चार्ज क्या है, अगर किलोमीटर के हिसाब से देखोगे तो फिक्स चार्ज तो मैंने 20 रुपये बता दिए कि मेरा 20 रुपये फिक्स चार्ज है, बाकी मैं पर किलोमीटर चार्ज लूँगा, बात समझे। फिक्स चार्ज मेरा हो गया 20 रुपये अलग से, अब मैं पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपये और ऐड करूँगा उसमें, ठीक है। तो आप ध्यान से कैसे करोगे, सबसे पहले लेट द फिक्स चार्ज बी x और लेट द चार्ज
पर किलोमीटर के चार्ज को मैंने क्या मान लिया, वाई। क्लियर, मैंने मान लिया एक्स और वाई, फिक्स चार्ज आपका हो गया। तो फिक्स चार्ज का तो आपको पता हो गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, और फिक्स चार्ज एक्स प्लस, और पर किलोमीटर का चार्ज क्या है, 10 किलोमीटर क्या है, तो 10 को मल्टीप्लाई वाई से करेंगे, पर चार्ज है ये। जो 1 किलोमीटर का चार्ज होगा वो आपका वाई मान रखा है, और 10 किलोमीटर का चार्ज पे लिया मल्टीप्लाई करेगा, और फिक्स चार्ज उसे फिक्स कर रखा है। मतलब कहने वाला समझो, धीरे से बोलूँगा मैं जान गया, आप लोगों के ऊपर से निकल रहा है। देखो मैंने कहा 20 रुपये फिक्स चार्ज है, और मैंने कहा 1 किलोमीटर पे मैंने ले लिया 10 रुपये। मान लो मैं 10 रुपये 1 किलोमीटर पे ले रहा हूँ, मैंने कहा मैं 10 किलोमीटर जाऊँगा, तो आप क्या करोगे, 10 रुपये को 10 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करोगे, तब तो बताओगे 100 रुपीज़ तो ये लेगा। फिर चार्ज का फिक्स है वो भी लेगा, तो कितना हो गया, 120 रुपये। तो वही कह रहा है कि 10 किलोमीटर तुम जाओगे, और जो फिक्स चार्ज होगा वो भी मैं जोड़ के आपसे 105 रुपये लूँगा। मतलब इसी में फिक्स चार्ज भी ऐड है, और इसी में ही क्या है, पर किलोमीटर चार्ज। नहीं आया किसी को भी? आया? आप सुनो, मैंने कहा फिक्स चार्ज आप दिमाग में कर लो, फिक्स चार्ज कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो 20 रुपये हो, 10 रुपये हो, इतने भी हो। मैंने फिक्स चार्ज को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। यहाँ तक क्लियर? अब मैं तेरे को कह रहा हूँ, जब भी तो 1 किलोमीटर जाएगा ना, मैं तेरे से 20 रुपये लूँगा ही लूँगा। फिर 2 किलोमीटर जाएगा तो 40 देगा, 3 किलोमीटर जाएगा तो 60 रुपये देगा। लेकिन जो फिक्स है वो उसमें जोड़ के देगा। 3 किलोमीटर चला गया, 60 रुपये हो गए, और 20 रुपये तो मेरा फिक्स था वो भी ऐड करेगा, तो कितने देगा, 80 देगा। और यहाँ पे वही कह रहा है, यहाँ कह रहा है 10 किलोमीटर के जो चार्ज होंगे वो इंक्लूड करके, और जो फिक्स चार्ज होगा वे ऐड करके 105 रुपये लिए जा रहा है। बस में आ गया। फिर दोबारा कह रहा है कि 15 किलोमीटर आप ट्रेवल करेगा, तो भाई फिक्स चार्ज थोड़ी ना चेंज जाएगा, 15 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। पहले इसका दिखाते हैं कितना लिया है, 105 लिखना भूल गया था मैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे 155 सेकेंड क्वेश्चन। बना बनाया हलवा है, एलिमिनेशन मेथड से यूज हो जाएगा सवाल, ये हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही लिखोगे एलिमिनेशन मेथड लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे, x प्लस 10y बराबर 105, x प्लस 15y बराबर 155। आप देखो साइन चेंज कर दोगे, कैंसिल आउट, ये माइनस का 5y, और ये कितना बचेगा, 50 बचेगा, माइनस का माइनस कैंसिल आउट, y का वैल्यू आपका जाएगा 10 रुपये। मतलब आपको पता लग गया 1 किलोमीटर पर कितना रुपये ले रहा है, वो 10 रुपये ले रहा है। तो 10 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा, 100 रुपये ले रहा है। अब तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना ले रहा है, 5 रुपये, फिक्स चार्ज 5 रुपये। देखो y बराबर 10, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 10y बराबर 105 रुपये, x प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 बराबर 105, और x प्लस 100 बराबर 105। तो x बराबर 105 माइनस का 100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 रुपये। मतलब उसका फिक्स चार्ज कितना था, मात्र 5 रुपये। आया? हलवा टाइप क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लो बेटा, और फटाफट कॉपी